तो लेट मी स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे हम लोगों का एक पार्ट कंप्लीट हुआ था। दैट पार्ट इज रिलेटेड टू दी व्हाट, कि हमने क्रिएट करते समय प्राइमरी की और फॉरेन की कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखी थी। इसके साथ में आई थिंक कस्टमर वाले टेबल्स में वी आर ऑल्सो लुक इनटू दिस, क्या हमने उसको कंप्लीट किया था। मूवी वाले डेटाबेस, ठीक है। तो मूवी वाले डेटाबेस में ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया था। अब हमारा पोर्शन क्या बनता है मूवी वाले डेटाबेस के बाद प्राइमरी की में क्रिएट करते समय। उसके अलावा हमारे पास और ऑप्शन कौन कौन से आते हैं? पहला ऑप्शन आता है हमारे पास प्राइमरी की के बाद आता है यूनिक। तो हमें यूनिक को समझना है। सेकंड हमारा नॉट नल को हमें समझना है। नॉट नल क्या होता है? आई थिंक हेलो ओके, नॉट नल हो गया, यूनिक हो गया। एंड नेक्स्ट वन इज डिफॉल्ट को हम लोग देखेंगे आज। ओके, एंड सेकेंड वन इज चेक। और उसके अलावा वी ऑल्सो लुक इनटू ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये चार चीजें हम लोग आज कवर अप करने वाले हैं। कौन कौन सी इसके अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द यूनिक कंसेप्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक डेटाबेस यहाँ पे पिकअप कर लेता हूँ, या कोई भी टेबल यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने एक टेबल क्रिएट करी, मूवी टेबल के अंदर ही हम लोग बना रहे हैं। तो एक एक्टर टेबल हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल एंड द टेबल नेम इज व्हाट, एक्टर 1। एक बार हम चेक कर लेते कोई और टेबल। मल्टीपल चीजें मैं यहाँ पे डिजाइन करने वाला हूँ उसके साथ। तो हमारे को एक चीज पता था, हमें जब भी टेबल क्रिएट करनी है विच इज राइट हियर एक्टर आईडी, तो एक छोटा सा एक क्वेरी हम लोग लिख लेते हैं, तो कॉपी पे से हम लोग काम चला। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे लिखा एक्टर आईडी, और एक्टर आईडी हमने दे दी इंटीजर में, इंटीजर कॉमा act underscore app name, this one is my varchar comma 20 bracket close, and act underscore l name, this one is varchar under bracket 20 ये भी close, and act underscore gender, and इसको हमने लिया था char 1 में, और इसको भी हमने close। तो we have this data, and हमें कोई डेटा अगर हमें यूनिक करना होता है तो हम लोग क्या करते थे, हमें एक बहुत चीज बोली गई कि आप एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की डिजाइन कर सकते हैं। आपके पास एक टेबल के अंदर मल्टीपल प्राइमरी की नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब अगर मेरे को, तो इसका फर्स्ट नेम जो है उसको भी हमें कैसा करना है, डुप्लीकेसी नहीं है, रिडंडेंसी ना है, उस फॉर्मेशन पे हमें इसको लेना है। तो हम इसके आगे क्या करेंगे, हम बहुत सिंपल ही यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन दे देंगे। तो मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने से क्या होगा कि एक्टर का फर्स्ट नेम जो है वो आपका रिडंडेंसी क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, पर दो एक्टर सेम नेम के हो सकते हैं ना? नहीं, क्योंकि आपने यूनिक कर दिया था तो सेम नेम तो आएगा ही नहीं। नहीं, लाइक अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, प्रैक्टिकली बात करोगे दैट इज पॉसिबल। तो इसको हम लोग इसलिए यूनिक नहीं लेते ना। इसमें आप डेटाबेस देखोगे उसमें इसको कोई भी नेम यूनिक में नहीं आता, सिर्फ नॉट नल भी नहीं रहता यहाँ पे तो शायद। यस, नॉट नल भी नहीं रहता। बाकी आप नॉट नल रखना चाहो तो नॉट नल रख सकते हो। हम बस टेस्ट कर रहे हैं कि दिस इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा अगर एक प्राइमरी की आपने एक्टर आईडी को बना रखा है, तो दूसरा अगर आपको यूनिक करना है तो आपको कौन सा कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा उसमें, यूनिक। आप प्राइमरी की उसे डिफाइन नहीं कर सकते। सपोज फॉर एग्जांपल आपने इसको प्राइमरी की बना दिया, किसी भी एंगल पे आपने इसको प्राइमरी की बना दिया, और आप इसे क्या रखना चाहते हो, इसको रखना चाहते हो आप क्या, इसको हम पहले वेरिफिकेशन पर डाल देते थोड़ा सा देखने। ठीक है, आप इसको क्या रखना चाहते हो, एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो दो प्राइमरी की बनाई है मैंने, दिस इज नॉट पॉसिबल। कंस्ट्रेंट हमें सेम रखना था, तो ये वो क्या बोल रहा है, मल्टीपल डिफाइन। तो इसलिए ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। लेकिन प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि ये डेटा जो है वो यूनिक रहेगा, दूसरा ये नॉट नल रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दो कंस्ट्रेंट इस पे अप्लाई कर देते हैं। तो हमने डाल दिया क्या, यूनिक। ठीक है, और दूसरा हमें कंस्ट्रेंट क्या डाल दिया, नॉट नल। तो मतलब आप इसे खाली भी नहीं छोड़ सकते। और अगर आपका कोई डेटा यहाँ पर अवेलेबल आता भी है तो वो कैसा आएगा, हमेशा यूनिक डेटा आएगा, सेम डेटा आपका प्रोसेस नहीं होगा।
अब ये पॉसिबल है, ये क्रिएट आप कर सकते हो। देखो टेबल हमारी क्रिएट हो गई, तो यू कैन सी मैं DESC करके आपको एक्टर 1 टेबल यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो एक्टर 1 में आपका दूसरा वाला टेबल जो है, दूसरा वाला जो कॉलम है, दूसरी वाली जो फील्ड है, वो भी आपके प्राइमरी की जैसे रिएक्ट करने लगेगी। ठीक है, आप चाहो, अब इसमें एक फायदा होता है, यूनिक में क्या फायदा होता है, आप एक से ज्यादा कॉलम को आप क्या कर सकते हो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे सकते हो। फॉर एग्जांपल एक को आपने यूनिक लिया था, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, यूनिक कर देता हूँ। मैं इसको नॉर्मल नहीं कर रहा, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यूनिक कर रहा हूँ, एक्टर 2 को। तो ये भी हमारा सक्सेसफुल है। मतलब आप एक प्राइमरी की तो नहीं बना सकते, बट मल्टीपल डेटा को आप यूनिकली आइडेंटिफिकेशन दे सकते हो। तो देखो इसमें कंस्टेंट एक नॉट नल वाला कंस्टेंट मैंने नहीं लगाया था। नॉट नल कंस्टेंट आप खाली भी लगा सकते हो, मतलब अगर आप नॉट नल अप्लाई करना चाहते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि नॉट नल किसी पर्टिकुलर कंस्टेंट के साथ में ही प्रोसेस होगा, आप इसको खाली भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन अप्लाई देयर, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नॉट नल लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा एक्टर 3 को, तो यू कैन से एक्टर 3 मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। DESC करेंगे, एक्टर 3 मैंने यहाँ पे लिखा एंड सेमीकोलन, ये एग्जीक्यूट दिस वन। तो देखो जो जेंडर है ना वो नॉट नल है, पर यूनिक नहीं होगा, उससे कोई दिक्कत। तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन मैं बता दूंगा, किसको हम ले सकते हैं किसको नहीं ले सकते। आप कॉलम के नेम या कॉलम डेटा के बेसिस पे आप इसको डिसाइड कर सकते हो कौन सा कॉन्स्टेंट इसके अंदर आएगा। एक लाइक राजेश नहीं आया शायद। हाँ, आई डोंट नो, उनकी साइड से कोई अपडेट मेरे पास नहीं है। मे बी ही इज स्टक इन सम मीटिंग्स एंड अदर थिंग्स, बट मैंने रिकॉर्डिंग मेरे हिसाब से आप मुझे पढ़ाओगे ना तो चीजें फास्ट ही रहेंगी विशाल। मैं उस दिन बोलना भूल गया, हाँ मतलब बोला नहीं मैंने, हाँ, क्योंकि नहीं मेरे को थोड़ा फास्ट ही चाहिए रहेगा ऐसा। दिक्कत नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग सेक्शन, मेरे जो सेक्शन है वो सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो वो उसको गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, ओके ठीक है। तो इसलिए रिकॉर्डिंग सेशन का यही बेनिफिट होता है। एक आध दिन चलता है कि हम लोग गैप कर सकते हैं, बट हम लोग ना रेगुलर डेज में गैपिंग करेंगे ना तो प्रॉब्लम आ जाता है थोड़ा सा। प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत ज्यादा है। हाँ एक्चुअली क्या है ना, आपके लिए तो है, मेरे लिए भी, मेरे को भी बैच है ना टाइमली रैप अप करना पड़ता है, टाइमली ये चीजें, क्योंकि मेरे को स्लॉट हमारे बुक्ड रहते हैं ऑलरेडी, तो दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे हमारा एक्टर 3 है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग सेशन रखे हूँ। अगर आप भी नहीं आते, राजेश आते, आप नहीं आ पाते, तो विल रिकॉर्ड दिस और मैं आपको सेशन दे देता। अभी क्या है ना, एक दिन का गैप है, तो दैट इज पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गैप नहीं होता तो मैं एक बार कुछ स्टॉप ले लेता। ये ठीक है, नेक्स्ट टाइम लोग एक्स्ट्रा कवर अप कर लेंगे। ओके, तो मंडे से मे बी है ना आपको गैप नहीं दूंगा, मैं कंटिन्यूसली प्रोसेस करके आपका रैप अप कर दूंगा नेक्स्ट वीक में, बेस्ट रहेगा। तो नाउ राजेश ने ज्वाइन करी। ओके, तो यहाँ पे हम एक्टर 4 पे बात करते हैं। यूनिक एंड नॉट नल हमने यहाँ पे देख लिया था। अब यहाँ पे काफी सारी चीजें हमने देखी, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस किया था इस वाले टेबल में, इस वाली टेबल में मतलब सारे उसमें फॉर्मेशन में, कि सपोज मेरे को एक कंडीशन बोली गई कि आप है ना प्राइमरी की जो है वो एक ही ले सकते हो एक टेबल पे। ये हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, हमने ये चीज भी पढ़ी है और देखी भी है कि हम कितनी प्राइमरी की ले सकते हैं एक टेबल के अंदर, एक ही ले सकते हैं। तो हमने बोला चलो एक ही ले सकते हो और आप प्राइमरी की नहीं बनाना चाहते, तो आप उस की को क्या कर दो, हर एक को आप क्या कर दो, यूनिक और नॉट नल असाइन कर दो। ठीक है, ये तो आप मल्टीपल ले सकते हो ना, ये तो हमने टेस्ट भी कर लिया कि आप मल्टीपल ले सकते हो, मल्टीपल यूनिक की असाइन कर सकते हो, मल्टीपल नॉट नल असाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे पोर्शन क्या हुआ कि हमारे पास एक्टर 4 है, तो दोनों को मैंने यूनिक और नॉट नल दे दिया और नीचे वाले को भी यूनिक और नॉट नल दे दिया। तो क्या इसमें कोई प्राइमरी की असाइंड है? नहीं है, आप देखने से तो नहीं बोल रहे, बट इसमें प्रोसेस क्या होता है, जब आप इस टेबल को एग्जीक्यूट करोगे तो एक्टर 4 वाली टेबल में जो पहला यूनिक और नॉट नल है वो बाय डिफॉल्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्राइमरी की में। आप इसको DESC करके मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से ये अपना बाय डिफॉल्ट फॉर्मेशन जो है वो प्राइमरी की में कन्वर्ट कर देता है। देखो एक्टर 4 में जो हमारा पहला वाला था उसको बाय डिफॉल्ट उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्राइमरी की में कन्वर्ट कर दिया। किसको, यूनिक और नॉट नल को। कंस्टेंट सेम है, प्राइमरी भी यही रूल फॉलो करता है, यूनिक और नॉट नल आप लगाओगे तो भी यही रूल फॉलो होगा। बट जब आप यूनिक एंड नॉट नल 2 बार अप्लाई करते हो और टेबल में कोई प्राइमरी की एग्जिस्ट नहीं करती है, तो एक यूनिक एंड नॉट नल, मतलब जो पहला यूनिक एंड नॉट नल है
वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, प्राइमरी की में कन्वर्ट कर देगा। उसको वो किसी भी एंगल पर प्राइमरी वो यूनिक एंड नॉट नल, सिर्फ यूनिक एंड नॉट नल पे नहीं रखेगा। क्लियर हुआ ये पोर्शन? ये डिफॉल्ट विशाल, बट 2 कॉलम में अपन को यूनिट नॉट नल करना पड़ेगा ऐसा? हाँ 2 कॉलम में है ना, देखो एक एक्टर आईडी में लगाया, एक ऐप नेम लगाया, तो ठीक दोनों है। कॉलम में मैंने सेम चीज लगाई, बट मैंने प्राइमरी की नहीं लगाई। तो उसने क्या करा, पहले वाले कॉलम को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्राइमरी की में, प्राइमरी क्योंकि की में। कंस्ट्रेंट और रूल्स सेम थे। ओके, तो डिफॉल्टली ये पिकअप करके उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, प्राइमरी की में कन्वर्ट कर देगा। नाउ यहाँ तक तो पूरी कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर सी चल रही है, मतलब कुछ भी हमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। अब हमारे पास है ना एक पोर्शन आता है, ये पोर्शन क्या आता है, यहाँ तक तो चलो ठीक है, इसको छोड़ दो, ये सारी चीजें तो हमारे पास हो गया। यूनिक का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि भाई कोई भी रिडंडेंसी नहीं आएगी, ठीक है। और नॉट नल का भी कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, आप इसको वैकेंट नहीं छोड़ सकते। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, कि अगर मैंने किसी डेटा में कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा रहा हूँ, मैं अभी इस वाली टेबल में एक्टर 5 नाम से टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसमें कोई और कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, बट मैंने एक कंस्ट्रेंट लगा रखा, बस कौन सा, नॉट नल। तो अगर मैंने नॉट नल लगा रखा है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि मैं इसको खाली नहीं छोड़ सकता, राइट। पहला पॉइंट क्या हो गया, हम इसको क्या नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। तो अब क्या करें, जब अगर हमारे पास इसकी एंट्री नहीं होगी, तब हम क्या करेंगे इसके अंदर, कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब इसको सॉर्टेड कैसे करेंगे कि इजीली ये सॉर्टेड हो जाए। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को ये नॉट नल है, नॉट नल के साथ में आई कैन अप्लाई डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट में मैंने इसको बोला कि आप इसमें बोल दो डेटा नॉट अवेलेबल, ठीक है, मैंने इसको ये पोर्शन बोला। तो अब मैंने क्या करा, मैंने इसको रन किया तो आप देखोगे, मैं DESC करके दिखाता हूँ, और ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप एक्टर 5 को चेक करो, देखो इसमें क्या मिल रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू में आपको देखने को मिल रहा है डेटा नॉट अवेलेबल। तो व्हाट इज द यूजेस ऑफ दिस, तो व्हाट वी डू, मैं इस वाले पोर्शन को, जैसे आज का ही केस बताता हूँ मैं आपको। लाइक कस्टमर टेबल है एंड उसमें एक्टिव फ्लैग के थ्रू डिफरेंशिएट करना था। तो ओके डिफॉल्ट मतलब मेरे हिसाब से एग्जांपल है, जैसे जो इज एक्टिव है उसका हम लोग बाय डिफॉल्ट जो फ्लैग है वो एक्स रखते हैं। ओके एंड व्हेन इट लाइक मूव टू केवाईसी पेज, देन केवाईसी में जाते ही उसको हम लोग प्रोसीजर रीड करके उसको वाई कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से डिफॉल्ट का सही यूज वही, सबसे बेस्ट यूज तो वही होगा आई थिंक। एब्सोल्युटली, बट है ना उसमें डिफॉल्ट में आप एक चीज देखोगे, मैंने कंस्ट्रेंट तो लगाया, मैंने ना तो उसको प्राइमरी की बनाया ना यूनिक बनाया। पॉइंट समझ में आया? हम्म। हम उसे यूनिक और प्राइमरी की नहीं बनाएंगे। रीजन इज व्हाट, अगर आप यूनिक और प्राइमरी की बनाते हो, तो प्राइमरी में तो बाय डिफॉल्ट यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होता है, हाँ और अगर आपका 2 डेटा अगर एंट्री नहीं हुआ, तो वो डिफॉल्ट सेम वैल्यू एंटर कर देगा, और उस केस में क्या होगा, आपका यूनिकनेस हट जाएगा। तो उससे आपके उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे हमने डाला 101, एल नेम डाल दिया हमने यादव, ठीक है, ओके, एंड जेंडर इज व्हाट, एम। क्लियर? यहाँ पे हमने डाल दिया एम, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब मेरा ये डेटा एंट्री इसके अंदर ऑलरेडी हो रही है, तो बहुत आसानी से हम इसको एंट्री करने की कोशिश करते हैं। हमने एंटर करा तो डेटा एंटर हो गया। अब बेसिकली आप देखोगे मैंने फर्स्ट नेम इसमें एंटर नहीं किया, तो अगर मैंने फर्स्ट नेम एंटर नहीं किया, तो इसके अंदर मेरे पास क्या डेटा आना चाहिए, देखो डेटा नॉट अवेलेबल, डिफॉल्ट ही अपडेट हो गया। अगर मैं इसमें कंस्टेंट यूनिक अप्लाई कर देता, तो प्रॉब्लम क्या आती, तो एरर प्रॉब्लम ये, आती है शायद। अब है ना एक और चीज बताता हूँ, आप रियल टाइम सिनेरियो की बात कर रहे थे, तो विल डू वन थिंग। तो मेरे को यहाँ पे मैं एक फिर से एक टेबल क्रिएट करता हूँ, हम लोग यहाँ पे ना एक चीज और कर देते हैं, एक फंक्शन हमारे पास होता है, एक चीज मेरे को चेक करने दो, दिस फंक्शन इज वर्किंग और नॉट, सिलेक्ट फ्रॉम,
अच्छा सॉरी, ठीक है, ये मैं चेक करना चाहता हूँ। तो सपोज मेरे पास आता है, ठीक है, हम इसको मैं डाल देता हूँ ठीक है। अब मैंने ये टेबल डाल दी। अब मैंने क्या करा, इसको नॉट नल छोड़ के यहाँ से मैं डालता हूँ नॉट नल, और मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ इसको नॉट नल डिफॉल्ट, और यहाँ पे हम लिख देते क्या, ठीक है जी। क्या हो गया करेंट डेट में, क्या यही होता है ना करेंट डेट तो। नहीं, आई थिंक अपन लाइक डेट एंट्री कर रहे हैं, हाँ तो एक तरफ डेट अपन ने लिया है, फिर नहीं, इसका तो प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार होवर करना, उसमें क्या बता रहा है। एक मिनट रुको, चला के देख लेते, यू हैव अ सिंटैक्स एरर, मतलब सिंटैक्स एरर आ रहा है, उसका दिक्कत नहीं है। नोट नल पहले ही लगता है ऐसा। ये लास्ट में लगाएं तो आई थिंक नहीं, नहीं अभी भी सिंटैक्स एरर ही दे रहा है वो। सिंटैक्स एरर दे रहा है। ठीक है, डिफॉल्ट, अच्छा करंट डेट आ नहीं रहा है, वरना करंट डेट आ जाता, करंट डेट इधर शो नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो करंट डेट आना चाहिए था, करंट की सारी चीजें टाइम स्टैम्प इसमें आ रहा है। ठीक है, मैं इसको रन कर देता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू इज एंट्री डेट, है ना, तो वी जस्ट राइट हियर टाइम स्टैम्प। डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा हमें इसका, डेटा टाइप हमने चेंज कर दिया, एंड वी जस्ट इंसर्ट द वैल्यू। तो मैं यहाँ पर वैल्यू करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको कॉपी किया, तो सेम चीज मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करी। तो एक्टर आईडी था, एक्टर एप नेम कर देते हैं यहाँ पर, एक्ट अंडरस्कोर एप नेम, एल नेम हटा देते, और एल नेम तो लगा रहते थे, और जेंडर हटा देते, जेंडर हमें चाहिए नहीं, जेंडर से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने ये एंटर कर दिया 101, यहाँ पे हमने लिख दिया शानू, एंड द लास्ट नेम इज व्हाट, यादव, एंड वी एग्जीक्यूट दिस नाउ। ओ इसको क्या करना है, इसको रन, मैंने इसको रन कर दिया, क्योंकि पहले क्या था एक्टर 5 में वो एंट्री ले गया था, मैंने डाला फ्रॉम एक्टर। दिस इज एन रियल टाइम सिनेरियो टाइप ऑफ थिंग, कि आप इस तरीके से डेटा एंट्री करा सकते हो, जब आप एंट्री कराते जा रहे हो, यू कैन कलेक्ट द डेट टाइम स्टैम्प जिस दिन ये एंट्री हुई है, तो आप एंट्री करते रहो। फॉर्म आपने दे दिया, आपने किस पे और जो डेट है उस पे आपने क्या लगा दिया, जैसे सपोज कस्टमर का आपने एग्जांपल दिया था, ऑर्डर डेट पे हमने डिफॉल्ट वैल्यू डिफॉल्ट लगा दिया, किसका, कितने बजे ऑर्डर हुआ, किस डेट का हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी पैच होती रहेगी डायरेक्टली एप्लीकेशन। ठीक है, दिस इज अ पोर्शन कि किस तरीके से आप इन सब चीजों को क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका डिफॉल्ट। अब आपका चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है, चेक कंस्ट्रेंट बहुत सिंपल सी चीज है। फॉर एग्जांपल मेरे को एक डेटा एंट्री करनी है, तो मैंने क्रिएट टेबल, और मैंने स्टूडेंट का एंट्री करना था, स्टूडेंट की एंट्री करनी चाहिए, और मैं यहाँ पर स्क्यू अंडर आईडी लगा, दिस वन इज व्हाट इंटीजर, ठीक है, कॉमा, और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एज, एज इज ऑल्सो कम्स अंडर दी इंटीजर फॉर्मेशन,
ठीक है, तो ये इंटीजर हो गया। बट मैं यहाँ पे ना एक चेक कंस्ट्रेंट लगा रहा हूँ। चेक कंस्ट्रेंट में मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर कि भाई आपको यहाँ पर एक पोर्शन हम लोग यहाँ पे दे देंगे चेक में कि हमें यहाँ पे लिखना है चेक करो, चेक, और कोई अंडर भी अर्थमेट क्या हुआ, कोई भी लॉजिकल आई थिंक। हाँ मतलब इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या कंडीशन लगाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा एज इज ग्रेटर देन 18। 18। जस्ट एंड सिंपल लॉजिक मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि भाई एज जो है वो 18 से अबव होनी चाहिए उस पर्सन की, ठीक है। और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ टू डिटेल्स को एग्जीक्यूट करा। ओके, टू डिटेल और ऑलरेडी एग्जिस्ट, हाँ कोई बात नहीं, टू कर देता हूँ उसको। तो देखो ये मेरा रन हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं मेरे को वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो आई जस्ट राइट हियर इंसर्ट इनटू, क्या करेंगे, 2_dt 2, ठीक है। और मैं यहाँ पे सीधा वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ। वैल्यूज इंसर्ट करते समय मैंने स्टूडेंट आईडी 101 और ई थी उसकी 23, तो ये एंट्री होनी चाहिए, ये लेगा क्योंकि उसका डेटा जो है वो 23 से अबव है, सॉरी 18 से अबव है, इसलिए वो उसकी एंट्री बहुत आसानी से ले लेगा। देखो आ गया। अब आपने इसका क्या करा, लाइक फॉर एग्जांपल आपने ग्रेटर देन 18 लिखा है, तो 18 भी अगर आपका एंट्री हुआ ना तो भी नहीं लेगा ये। तो देखो मैंने 18 भी दिया तो भी लेना चाहिए, क्योंकि 18 से ऊपर होगा तो ही एंट्री लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। देखो एरर देखिए क्या बोला, तो आपका चेक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है वो आपका क्या हो रहा है, वायलेटेड हो रहा है, आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते इस तरीके से। क्लियर हुआ? क्लियर। तो ये बहुत इजी वाले पार्ट थे जिसमें हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट, मैं एक और चीज करता हूँ, क्रिएट टेबल, एंड टेबल के अंदर अब हमारा लास्ट जो पोर्शन बचा हुआ था दैट वाज व्हाट, ऑटो इंक्रीमेंट। और ऑटो इंक्रीमेंट आपका जो लगता है ना, जैसे हमने यहाँ पे एंटर करा ऑर्डर, ठीक है, टेबल का नाम रखा मैंने और मैंने यहाँ पे लिखा ऑर्डर, ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया इंटीजर, और इसमें मैं ऑटो इंक्रीमेंट दे देता हूँ, ये हमने ऑटो इंक्रीमेंट दे दिया, तो इंटीजर के साथ में चलेगा क्योंकि इंक्रीमेंट किसी ये ऑटो इंक्रीमेंट में हो सकता है। तो हमने यहाँ पे लिखा और प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे दे देंगे वैरकैन, और वैरकैन के अंदर हम पास कर देंगे 20 एंड द सेमीकोलन। वी एग्जीक्यूट दिस वन। ओके, इनकरेक्ट डेफिनेशन, ऑटो कॉलम मस्ट बी डिफाइंड एज अ की। अच्छा ठीक है, एक और चीज बोलना भूल गया था, ये प्राइमरी की होना जरूरी है या यूनिक होना जरूरी है, क्योंकि ये डुप्लीकेसी नहीं आनी इसके अंदर। ओके, जिसका ऑटो लगा रहे हो उसका प्राइमरी या यूनिक होना कंपलसरी है। और क्यों कंपलसरी है, रीजन इज व्हाट, क्योंकि उस पर किसी भी टाइप का डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने इसको एग्जीक्यूट करा एंड वी एंटर, मैंने एक वैल्यू इंसर्ट करी, इंसर्ट इनटू ऑर्डर values the 101 and the product name is what, Party, bracket close and semicolon। मैं आपको एक सेक्शन दिखाता हूँ, सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑर्डर। अभी आप देखोगे मैंने एंट्री कर दी थी, मैंने क्या कर दिया था, एंट्री कर दी थी उसके अंदर। एंट्री करने से क्या हुआ कि वो डेटा 101 आ गया ऑर्डर आईडी। अब सपोज बाय डिफॉल्ट होता है तो ये 1 से स्टार्ट करता है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने सपोज इधर लेके आया, मैं आपको बाय डिफॉल्ट भी एंट्री करके बता दूं, मैंने यहाँ पर कॉलम दिए, सपोज मैंने कॉलम से दे दिए यहाँ पर कॉमा ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी को तो दे रहा मैं, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम हमने यहाँ पे पास कर दिया, और हम 101 की जगह यहाँ पर एंटर करेंगे सपोज ब्रिटानिया, ठीक है, ब्रिटानिया मैंने एंटर कर दिया। तो ब्रिटानिया का प्रोडक्ट आईडी क्या आना चाहिए, हमने इसको रन करा, एग्जीक्यूट हुआ। अब ऑटो इंक्रीमेंट पे डेटा है, बाय डिफॉल्ट इसका नेक्स्ट आईडी कौन सी है, जो आप जहाँ से स्टार्टिंग उसको उसके बाद से ही वो स्टार्टिंग लेता है, ठीक है नहीं। अब मेरे पास ना एक और पोर्शन था, क्या पोर्शन था, वी कैन यूज व्हाट, ट्रंकेट। मैंने ट्रंकेट किया किसको, ऑर्डर वाली टेबल को,
क्यों कर रहा हूँ, रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ना डिफॉल्ट एंट्री भी आपको करके बताना चाहता हूँ। अब मैंने यहाँ पे फिर से लिया, अब देखोगे तो मेरा जो डेटा है ना वो पूरे तरीके से ब्लैंक है, ठीक है। अब मैं एंट्री कर रहा हूँ, मैं ब्रिटानिया की एंट्री कर रहा हूँ, ब्रिटानिया की एंट्री करूँगा तो बाई डिफॉल्ट ये नंबर कैसे स्टार्ट करेगा। मैंने एंट्री करी एंड वी कैन चेक दिस, किससे एंट्री स्टार्ट करी है इसने, 1। तो आप इसमें एक एंट्री करके उसको पूरा गाइड कर सकते हो कि एग्जैक्टली काउंटिंग किससे स्टार्ट करनी है, और दूसरा आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट इस तरीके से स्टार्टिंग ले सकते हो, जो कि आपका किससे स्टार्ट होगा, 1 2 3 इस तरीके से ये इसको स्टार्ट कर रहा होगा। ऐसे रन टाइम में क्रिएट टेबल जब कर रहे हैं उस टाइम पे नहीं दे सकते क्या अपन ऑटो इंक्रीमेंट बाय वन, मतलब लाइक कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं उसको दे दें? नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू तो आप दे सकते हो, बट डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग उसमें एंट्री कर नहीं सकते ना। डिफॉल्ट वैल्यू इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसका क्या होना जरूरी है, यूनिक होना बहुत जरूरी है। अगर ऑटो इंक्रीमेंट आपका यूनिक नहीं है तो वो एंट्रीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमेशा नई एंट्री देगा। तो इसलिए वो बोलता है कि प्राइमरी की होना चाहिए। ओके, मतलब इसके साथ ऑर्डर आईडी के साथ में डिफॉल्ट यूज नहीं कर सकता ऐसा? हाँ, ऑर्डर आईडी के साथ में आप डिफॉल्ट यूज नहीं कर सकते। ओके, क्लियर है। बस कुछ डेटाबेस के अंदर आपके पास ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ऑटो इंक्रीमेंट में यू कैन फाइंड आउट कि मेरा जो ऑर्डर आईडी या रहेगा या जो आईडीज रहेंगे वो इस रेंज से स्टार्ट। एक बार मैं इसमें करके देख लेता हूँ, बस आई थिंक ये ओरेकल में पॉसिबल होता है, मेरे को जहाँ तक 7i 8i का कॉन्सेप्ट मेरे को याद है, इसलिए मैं उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक बार करके देख लेता हूँ, सिंटैक्स एरर आ जाएगी। इक्वल टू पे काम नहीं कर रहा है तो काम तो इसी पे करेगा, बाय बाय आता है शायद वहां पे। वाई पे भी नहीं आ रहा। नहीं, आई नहीं, थिंक पॉसिबल ही नहीं है। इसमें पॉसिबल नहीं है, बट मेरे को जहां तक ध्यान है ये ओरेकल में पॉसिबल होता है ऐसा कुछ, या किसी और पोर्शन पे ये पॉसिबल होता है। मतलब या तो हम ऑल्टर करके इसको पॉसिबल कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी जरूर क्रिएट होती है। एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट ऐसा मैंने कहीं देखा हुआ है, या फिर मैंने है ना पहले 7i 8i में तो मैंने पॉसिबिलिटी देखी है कि वी कैन डिसाइड यार ऑर्डर आईडी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस, इस पार्ट से ये स्टार्ट होना चाहिए, इसके नीचे भी ये स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अ पोर्शन, एक तो ये पोर्शन आपका क्लियर हो गया। दीज आर कॉल्ड व्हाट, कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो इसको मैं पहले सेव एज कर देता हूँ, देन वी स्टार्ट ऑल्टर कमेंट। एंड 2 करके मैं आपको भेज, ओके। नाउ दिस वन इज वेरी इजी सेक्शन, दैट इज कॉल्ड एन ऑल्टर। ऑल्टर इतना आसान है ना, बहुत मजेदार चीज है। ऑल्टर में कुछ नहीं करना, बहुत इजी गोइंग वेज पे आपका डेटा चलता है। पहले मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत हॉच पॉच हो गया इस डेटा के अंदर, तो हटा देते हैं। तो मेरे पास मूवी डेटाबेस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं एक छोटा सा पार्ट आपके लिए क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, अ, मैं अपन क्या कर सकते हैं, मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस वॉल्टर कमांड। ठीक है, वॉल्टर कमांड से डेटाबेस क्रिएट कर, और हमें एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। we need to create a table, create table। ओके, मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, क्यों मेहनत करेंगे। इसको उठाते हैं, इधर पेस्ट करते, और एक्टर नाम से ये टेबल हम लोग डिजाइन करते हैं। बट इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंस्टेंट अभी अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को कंस्टेंट से लेना देना नहीं है अभी हाल फिलहाल, मेरे को इसी को देखना है। सो वी जस्ट रिमूव दिस वन, ये हम दे देते हैं यहाँ पर। मैंने जेंडर ऐड ऑन नहीं किया है, समझ गए, कौन सा पार्ट ऐड ऑन नहीं किया है, जेंडर। ओके, इसको बना देते हैं।
डेटाबेस बन गया। ठीक है जी, ये डेटाबेस आ गया, इसके अंदर आपका एक्टर टेबल यहाँ पर अवेलेबल। ऑल्टर कमांड क्या बोलती है? ऑल्टर बोलते हैं कि अगर कोई टेबल आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड है, पॉइंट समझना मैंने क्या बोला। ऑल्टर क्या बोलता है? अगर आपकी कोई टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको उसमें एडिटिंग करनी है। क्या करना है? उसमें आपको एडिटिंग करनी है। एडिटिंग इन द सेंस, आपको उसमें कोई नया कॉलम ऐड करना है, या किसी कॉलम के डेटा टाइप में कोई मॉडिफिकेशन करना है, या किसी कॉलम का नाम चेंज करना है, या फिर उस पर्टिकुलर कॉलम को आपको क्या करना है? ड्रॉप करना है। तो यू कैन यूज व्हाट? ऑल्टर कमांड। ठीक है, तो इसमें 3 कीवर्ड्स बहुत अच्छे से चलते हैं, मॉडिफाई, ऐड एंड ड्रॉप। दिस इज अ स्टैंडर्ड वर्ड। बट हमारे पास इसमें और भी चीजें होती है। फॉर चेंज द कॉलम नेम वी यूज व्हाट? चेंज। ओके, एंड टेबल नेम को चेंज करने के लिए वी यूज व्हाट? रीनेम। बट रीनेम तो एक अलग ही पोर्शन हो जाता है, इसको हम अलग से देखेंगे। तो चेंज भी होता है, इसको हम बाद में देखेंगे, चेंज वाले का। तो ये हमारा ऑल्टर है। मेरे पास जेंडर कॉलम नहीं था, तो मैंने जेंडर कॉलम एंटर करने के लिए क्या करा, मैं सिंपल लिखूंगा ऑल्टर टेबल, वट एवर योर टेबल नेम, बट टेबल नेम इज व्हाट? एक्टर। ठीक है, हमें क्या करना है? कॉलम ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे ऐड, आपको कौन सा कॉलम ऐड करना है? जेंडर वाला। यू कैन एंटर द जेंडर, और आपने यहाँ पे क्या दे दिया? वेर कैर। वेर कैर 20। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद मैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट क्वेरी और लिख के दे देता हूँ, ताकि आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे जाए। तो सिलेक्ट फ्रॉम एक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देख सकते हो जेंडर कहाँ है हमारा? लास्ट में है। फर्स्ट में। ठीक है, DESC भी करके आप देख सकते हो एक्टर टेबल को, तो आपको जेंडर देखो कहाँ दिखाई देगा? लास्ट में। उसका डेटा टाइप क्या है? वेर है। ठीक है जी। अब आपको किसी ने बोला मेरे को कॉलम जो है वो लास्ट, बाय डिफॉल्ट जब आप डेटा को ऐड, कोई नया कॉलम ऐड करते हो, तो वो कॉलम कहाँ ऐड होता है? लास्ट में। लास्ट में ऐड होता है डिफॉल्ट। अब मेरे को इसको ड्रॉप करना है, तो ये मेरा क्या हो गया? ऐड कॉलम एट द एंड ऑफ द टेबल। ठीक है, मेरे को ड्रॉप करना है किसी कॉलम को। ठीक है, कॉलम ड्रॉप कैसे होता है? बाय यूजिंग ऑल्टर कमांड। ऑल्टर टेबल एक्टर, और हमने यहाँ पे लिखा क्या? ड्रॉप। और क्या लिख देंगे? एक्ट अंडरस्कोर जेंडर। तो जिसको ड्रॉप करना है उस कॉलम का नाम आप यहाँ पे डाल। तो हमने कॉलम ऐड किया था, कॉलम कहाँ ऐड हुआ था हमारा? लास्ट में। तो हमने इसको ड्रॉप करना है, हमने एंटर किया, देखो ये कॉलम जो है वो हमारा क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। आप इसको चला के देखो। यहाँ पे नेम डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि उसको क्या ड्रॉप करना है, जस्ट लाइक वी हैव पास कॉलम नेम। तो लाइक होता है ना कि कॉलम एक जेंडर ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम, ऐसा तो नहीं हाँ, होता अभी। वो पहले होता था, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसके बाद वही माइंड में वही आ ये रहा है। पहले होता था, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है इस वाले सेक्शन से। ये माइस्क्वेल 5.0, माइस्क्वेल के 5.0 के बाद जितने भी वर्जन आए थे उसके अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी होती थी, लेकिन अभी वाले उसमें आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। इवन ऐड कॉलम लिखना पड़ता था हमें, अभी मैंने डायरेक्टली ऐड लिखा है ना, उसमें ऐड कॉलम लिखना पड़ता था, वही वही। है ना। तो ये आपका पोर्शन हो गया। अब हमसे बोला गया टू ऐड द कॉलम एट फर्स्ट लोकेशन, फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन यानी कि एक्टर आईडी से पहले। तो हमने क्या करा? हमने बहुत सिंपल लिखा ऑल्टर टेबल, सेम चीज कॉपी करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, मैं ऊपर सिनेरियो लिखता हुआ चल रहा हूँ जिससे आपको इजी रहे। आपको फर्स्ट में ऐड करना है, यू कैन जस्ट राइट हियर फर्स्ट। ठीक है, आप रन करो और DESC करके देख लेते हैं जेंडर कहाँ ऐड हुआ है? टॉप, मतलब फर्स्ट लोकेशन पे। आप स्ट्रक्चर के मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही पास करना पड़ेगा उसको? नहीं, ऐसे पास नहीं करना। अब सपोज आपको यहाँ पे बोला मेरे को एक्ट एफ ने एक्टर आईडी के बाद चाहिए, कौन सा कॉलम चाहिए? एक्टर जेंडर कॉलम आपको कब चाहिए? एक्टर आईडी के बाद, राइट? यस। या फिर आपको ये भी बोला जा सकता है एक्टर एप नेम के पहले ये कॉलम चाहिए। तो दोनों केस के अंदर, आफ्टर और बिफोर वाले केस के अंदर, इसमें सिर्फ एक ही चीज होती है,
to add the column at specific position. ठीक है, स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करें. तो व्हाट वी डू इन दैट केस, पहले तो मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा कॉलम को, क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ. तो ऐड करूंगा तो सेम नेम से कॉलम में ऐड नहीं कर सकता, मुझे कॉलम नेम चेंज करना पड़ता. तो इसलिए मैं इसको बार बार ड्रॉप कर रहा हूँ. मैंने ड्रॉप कर दिया फिर से. अब मेरे को स्पेसिफिक पोजीशन पे चाहिए, तो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट होता है आफ्टर वाला. तो एज पर दी डेटा मेरा कॉलम किसके पास आना चाहिए, एक्ट ऐप नेम के पहले चाहिए या एक्ट आईडी के बाद में चाहिए. दोनों केस में सिमिलर है, दोनों के बीच में चाहिए. तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर एक्ट अंडरस्कोर आईडी. इसमें बिफोर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता. अब आप देखोगे मेरा जो डेटा है वो कहाँ पर ऐड होगा, एक्टर आईडी के बाद में. आप चाहे कोई भी आप सिनेरियो उसको बोल सकते हो कि पहले ऐड करो या लास्ट में ऐड करो. तो देखो आपका मिड में डेटा है. क्लियर हुआ यहाँ पर? क्लियर है. तो चलो अब मैं इस डेटा को फिर से ड्रॉप करता हूँ. मैं एज इट इज उसको ऐड ऑन कर देता हूँ एक्टर जेंडर को. तो मैंने एक्टर जेंडर को एज इट इज एंटर कर दिया जैसे हमारा टेबल था. अब मैं इसमें थोड़ा डेटा अपलोडेशन दे देता हूँ. तो मेरे पास डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है. ये डेटा मैं आपको शेयर कर दूंगा, जैसे आप इसको निकाल लेना और देख लेना. तो दिस वन इज डेटा. इसको मैं फैक्ट कर देता हूँ. जस्ट वन आ गया मेरा. ठीक है, तो इसमें मेरे को एक्टर वाली टेबल अपलोड करनी. तो मैंने क्या करा, राइट क्लिक करके टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड में जाएंगे. ये मैं आपको बता दूंगा, ये बताया नहीं है ना मैंने, डेटा कैसे अपलोड करना है डायरेक्टली. नो. ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा. बहुत इजी है, टफ वर्क नहीं है. ओके, ये सारी चीजें एज इट इज आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ये मेरा डेटा जो है वो अपलोड हो गया. तो क्या मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ, तो यू कैन सी मेरे पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है. ठीक है, अब आपने ऐड कॉलम का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया. मॉडिफिकेशन क्या बोलता है, मॉडिफिकेशन बोलता है मॉडिफाई. मॉडिफाई क्या बोलता है, अगर आपका डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, पहले से डेटा भी बनाया, सब कुछ बना हुआ है, आपको उसमें चेंजेस करने हैं. तो पहला प्रॉब्लम क्या था मेरे उसमें, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट, किसमें विशाल? हमारा जो टेबल था उसमें हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था. पहला प्रॉब्लम ये था कि जो मेरा जेंडर है उसमें वेर केयर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है. लेकिन सिंगल वेर केयर से काम चलता है, सिंगल कैरेक्टर से काम यस, एमएफ से काम चल सकता है ना. तो ऑल्टर टेबल, अब मतलब मेरे को क्या करना है, डेटा टाइप चेंज करना है. इसका एक तरीका है, या डेटा डिलीट करके मैं उसको चेंज करके वैसे कर लूँ, अदरवाइज है ना उसको डायरेक्टली यूटिलाइज कर लूँ. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, अगर मैं कॉलम ड्रॉप करके काम करता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या होगी, तो प्रॉब्लम ये होगी 24 डेटा मेरे को फिर से अपडेट करना पड़ेगा. और मैं चाहता हूँ कुछ भी मेरे को चेंज ना करना पड़े, मैं डायरेक्टली इसमें काम कर सकूँ. तो वी विल डू व्हाट, मॉडिफाई द कॉलम. कॉलम मॉडिफाई करना. तो मैंने बोला एक्ट अंडरस्कोर जेंडर में आपको सिर्फ डेटा टाइप चेंज करना है. आई यूज दिस डेटा टाइप एंड सेमीकोलन. डेटा मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, रखा हुआ है. मैंने इसको रन करा, मेरा जो एक्टर वाला टेबल था वो एज इट इज मेरा डेटा आ रहा है, लेकिन डेटा टाइप देखो मेरा चेंज हो गया, कैरेक्टर 1 पे मैं ले आया. तो रन इसको काम करते समय भी आप इसको चेंज कर सकते हो विदाउट एनी इशू. क्लियर है. तो नाउ द सेकंड पार्ट इज व्हाट, मॉडिफाई में. अब एक चीज तो आप समझ गए कि कॉलम का डेटा टाइप मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं. तो दिस इज व्हाट, ठीक है, दिस इज व्हाट डेटा टाइप मॉडिफिकेशन. माता जी ज्यादा चावल तो नहीं बनाएंगे ना मॉडिफिकेशन. अच्छा एक मूव नहीं है करनी है लाल लाल. ओके, तो डेटा टाइप मॉडिफिकेशन आप इस तरीके से कर सकते हो. अब सेकंड आता है, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया कि भाई आपका कॉलम जो है, जेंडर वाला जो कॉलम है, मेरे को फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाना है. तो कैसे लेके जाऊंगा, ठीक है, जेंडर वाला जो कॉलम है मुझे कहाँ लेके जाना है, फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाना है. आपने बोला एक्टर आईडी वाला जो कॉलम है, मूव एक्ट अंडरस्कोर आईडी एट दी एंड ऑफ दी टेबल. ठीक है,
टेबल के एंड में लेके जाना है किसको, एक्ट आईडी को। तो व्हाट वी डू, ऑल्टर टेबल। अब डेटा एग्जिस्ट करता है, डेटा एग्जिस्ट होते हुए भी आप टेबल डेट कॉलम को जो है ना वो चेंज कर सकते हो लोकेशन। एक्टर मॉडिफाई, ठीक है, क्या है, एक्ट अंडरस्कोर आईडी, उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और आपको क्या करना है, उसको चेंज करना है, लास्ट में ले जाना है। तो हमने लिखा आफ्टर, क्योंकि लास्ट वर्ड नहीं है हमारे पास, बिफोर वर्ड नहीं है हमारे पास, आफ्टर और फर्स्ट है। तो लास्ट में लेके जाना है, तो हमने बोला आफ्टर एक्ट अंडरस्कोर जेंडर। मतलब ये भी क्या हुआ, एक तरीके से आपने जो चीज बोली के एंड में ले जाना है, ये भी एक स्पेसिफिक पोजीशन, ये कॉलम को हमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन पे मूव करना है। मैंने रन किया एंड यू कैन सी, मैंने इधर इसको रन किया, देखो एक्टर आईडी हमारा सबसे लास्ट में आ गया विद डेटा, विदाउट एनी ग्लिच, कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारा डेटा मूव होके आ गया। अब सेकंड पोर्शन हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा ये पोर्शन था, क्या बोलते हैं। सेकंड पोर्शन बहुत सिंपल सा है, मेरे को करना है मूव एक्ट अंडरस्कोर आईडी एट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसको, बहुत सिंपल सा है, क्या करना है, क्या लिख देंगे इधर, फर्स्ट। आपको सिंपल सा क्या लिखना है, फर्स्ट लिखना है। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से इस डेटा को जो है वो मूव करके उधर फर्स्ट पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। देखो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया डेटा, ये बहुत इजी से इजी गोइंग टास्क रहते हैं, बहुत आसानी से आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। इज दिस क्लियर, एनी डाउट? नहीं ना? अब मैं एक बहुत सिंपल सी चीज और बता, अगर मेरे को कोई कॉलम का नेम चेंज करना है, मेरे एक्ट आईडी है, एक्ट एफ नेम है, एक्ट एल नेम है, एक्ट जेंडर है, ठीक है, मेरे को सिर्फ एक्ट जेंडर को क्या करना है, जेंडर में कन्वर्ट करना है। टू चेंज ये कॉलम, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल एक्टर चेंज, क्या करना है, चेंज एक्ट अंडरस्कोर जेंडर, जेंडर गैप 1, ठीक है। इस तरीके से लिख के आप इसे रन कर सकते हैं। अब ये हो गया आपका परमानेंट चेंज, कि आपका नेम जो है वो परमानेंटली क्या हो गया, एंटर। अगर आप उसको और चेंज करना चाहते हो, यू कैन जस्ट मॉडिफाई दिस नेम। मैं एज इट इज उसको इसलिए वापस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे को किसी भी टाइप का आगे प्रॉब्लम ना आए, तो काम करते रहेंगे, ठीक है। मैंने इसको गलत लिख दिया, इसको यहाँ पे ठीक है, मैंने इसको रन कर दिया, मैं वापस उस नेम को फिर से मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। ये आ गया एक्ट अंडरस्कोर जेंडर। अब दूसरा पॉइंट पोर्शन क्या था कि मेरे पास इसमें प्राइमरी की बनी हुई है, देखो डीएसपी एक्टर टेबल जो है उसमें मेरी प्राइमरी की बनी हुई है, कौन सी प्राइमरी की, एक्ट अंडरस्कोर आईडी। नाउ आई वांट टू ड्रॉप दिस प्राइमरी की, ड्रॉप की। तो बहुत इजी है, प्राइमरी की को ड्रॉप करना सबसे ज्यादा आसान काम होता है। तो कैसे ड्रॉप करेंगे, ऑल्टर टेबल नेम इज व्हाट, एक्टर, एंड दिस वन इज ड्रॉप। तो ड्रॉप कैसे करना है, तो देखो प्राइमरी की तो एक ही होती है टेबल के अंदर, दूसरी होती नहीं है, तो हमें कोई कंडीशन वगैरह तो देने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट राइट हियर प्राइमरी की ओनली एंड वी कैन ड्रॉप इट। तो इजीली ये ड्रॉप हो जाएगी। आप देखो डीईएससी करा, ये प्राइमरी की जो है वो मेरी ड्रॉप हो गई। नॉट नल है तो इसको नॉट नल कंस्ट्रेंट से आप इसको हटा सकते हो, ठीक है जी। अब हम आते हैं, आप चाहो तो इसको फिर से ये वाली क्वेरी फिर से ला दो, देखो नॉट नल का कंस्ट्रेंट, ओके कंस्ट्रेंट नहीं हटा, वैसे इजीली आप कंस्ट्रेंट इस पे हटा सकते हो, ठीक है। अब मेरे को प्राइमरी की ऐड करनी है, ऐड प्राइमरी की। प्राइमरी की कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड का क्वेश्चन यूज करेंगे। ड्रॉप की जगह क्या आएगा इधर, ऐड। प्राइमरी की किसको ऐड करना है, ब्रैकेट लगाएंगे आगे और एक्ट अंडरस्कोर आईडी लिख देंगे, जो यूनिक डेटा है उसको। और हाँ, इसमें डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आप इसमें ना उसको एक्ट एफ नेम एल नेम इनको प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि अगर डुप्लीकेट हुई तो प्राइमरी की नहीं बनाएगा। तो इसमें एक्ट आईडी को ही आप प्राइमरी की यहाँ पर डिजाइन करो। तो देखो यहाँ पे हमारी प्राइमरी की जो है वो क्या बन गई, एक्ट आईडी जो है वो प्राइमरी की। नाउ यू कैन ऑल्सो क्रिएट द फॉरेन की। तो फॉरेन की के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेरे को टेबल ऐड करनी है, ठीक है। फॉरेन की के लिए मुझे टेबल ऐड करनी पड़ेगी, तो मैंने क्या करा, मेरे को पता है फॉरेन की का काम करते, कौन सा, मूवी का, ठीक है। मैंने मूवी का इसको डायरेक्टली अपलोड करने की कोशिश करी,
तो यहाँ पे देखो माय अननोन कॉलम जो एक्स्ट्रा कॉलम आ रहे हैं वो मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इनकी जरूरत नहीं है। बाकी मेरे को डेटा चाहिए, तो बाकी डेटा जो है वो मेरा एग्जैक्टली प्रॉपरली सेट है। नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करा, 23 रिजल्ट मेरे पास आ गए। तो अब मेरे पास है ना एक टेबल और है, कौन सी है ये टेबल, कौन सी है, मूवी का। मूवी कास्ट में मेरा को तो फॉरेन की बनाना है, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि टेबल एग्जैक्टली हमारे पास आ गई कि नहीं आ गई। तो यहाँ पे हम फॉरेन की का कंसेंट देखने वाले हैं। तो दिस वन इज सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम _, ठीक है। सेमीकोलन करेंगे, रन करेंगे, देखो मूवी कास्ट का डेटा आ रहा है, ठीक है। DSC करेंगे मूवी कास्ट को, मूवी अंडरस्कोर कास्ट, DSC करोगे, दिस इज एन स्ट्रक्चर। अब इसमें कोई फॉरेन की इसमें अवेलेबल नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर आते हैं हम फॉरेन की के लिए। फॉरेन की हम कैसे डिजाइन करेंगे, तो वी जस्ट स्ट्रक्चर ऑल्टर टेबल। आपका फॉरेन की कौन सा होगा इसमें, एक्टर आईडी। यस, फॉरेन की किसमें बनाना है, मूवी के अंदर, मूवी कास्ट के अंदर। और आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड क्या करना है, फॉरेन की किसको, एक्ट अंडरस्कोर आईडी को, ठीक है। पोर्शन वही है, बस आपको थोड़ा सा ऑल्टर का ध्यान रखना है। रेफरेंसेस किससे देना है, प्राइमरी की हमने एक्टर में ऑलरेडी बना रखी है, ये आपको चेक करना है। तो प्राइमरी में मेरे को सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता था एलियास बनाने में। एलियास बनाना है, वो बहुत इजी हाँ, होता है एलियास। नहीं नहीं, ये फॉरेन की है ना, फॉरेन हाँ, की है एफके एंड रेफरेंस, प्राइमरी की है अच्छा हाँ ये ठीक है। डिजाइन करना है, ठीक है। और तो एलियास क्यों बनाते थे वो मुझे समझ में नहीं आता था। एलियास इज काइंड ऑफ थिंग आपको निकनेम होता है, क्या कभी कभी क्या होता है ना, वो तो कॉलम बहुत बड़े होते हैं। नहीं नहीं, वो तो चीजें समझ में आ गई मुझे। हाँ बट जब ये लाइक फॉरेन की एंड प्राइमरी की जब ऐड करते हैं ना ऑल्डर के थ्रू, और सब लाइक क्रिएट के टाइम पे ही एसक्यूएल लाइट वगैरह जो अपन डाउनलोड करते थे, हाँ तो वो पढ़ता था जब मैं तो उस ओके। टाइम पे है ना एफ के ऐड कर देते थे, प्राइमरी की एस पी के एंड रेफरेंस की एस आर एफ, ऐसे कुछ तो किया। वो इसलिए करते थे क्योंकि जब हमारा डेटा जब क्रिएट होता है ना, कंस्ट्रेंट आते हैं उसमें, तो हमारे को इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम कि कौन सा फॉरेन की है, कौन सा प्राइमरी की है। तो हम इसके अंदर टेक्सटिंग देने के लिए एफ के और पी के हम लोग असाइन करते थे। पी के स्टैंड फॉर प्राइमरी की एंड एफ के स्टैंड फॉर फॉरेन की। तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर लेते कि ये वाला डेटा जो है वो हमारा फॉरेन की के फॉर्मेट पे चलेगा। ओके, मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, आप देखोगे मूवी कास्ट जो है वो हमारा फॉरेन की में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर हुआ, कोई क्लियर। डाउट। एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा टास्क है, बट आप इसको खुद ही प्रोसेस करके देखना। पहले सर्च करना पड़ेगा आपको, इसको फाइंड आउट करना, फिर मेरे को बताना। नहीं आए तो मैं आपको बता दूंगा। ड्रॉप कैसे करना है फॉरेन की को, फॉरेन की को ड्रॉप करना इट्स नॉट इजी, क्योंकि आपको एक और चीज बता दूं, एक फॉरेन की नहीं होती, मल्टीपल कीज को आप फॉरेन की बना सकते हो। मतलब मूवी कास्ट के अंदर अगर मेरे पास मूवी टेबल और है, सपोज फॉर एग्जांपल मैं मूवी टेबल और अपलोड कर देता हूँ, मैं आपको हाँ, सिनेरियो फिर वो क्रिएट करके रेफरेंस की देखता हूँ। एरर आती है आई थिंक, क्योंकि मल्टीपल टेबल से अगर कनेक्टेड है तो वहां पे रेफरेंस की शायद एरर आएगी। बिल्कुल, मैं देखना, मैं इसको फिनिश कर देता हूँ और मेरी मूवी टेबल है तो उसमें प्राइमरी की ऐड कर देता हूँ मैं मूवी वाली टेबल में। तो दिस वन इज मूवी। कई बार क्या होता है ना, ऐसे चेक कर लिया करो ऑब्जेक्ट इन्फो में, कई बार कई चीज़ों में दिक्कत आ जाती है कि हमारे पास कॉलम नेम चेंज हो जाता है अपलोड करते समय, ठीक है। इसको रन कर देते हैं। तो एक्ट मूवी टेबल जो है वो हमारी, उसके अंदर जो पहला कॉलम है वो हमारा क्या हो गया, प्राइमरी की। फॉरेन की बन गया, ठीक है, प्राइमरी की बन गया। अब इसको हम लोग कर देते हैं मूवी कास्ट, फॉरेन की हमारा क्या है, मूव अंडरस्कोर आईडी, एंड दिस वन इज आल्सो मूवी, एंड दिस वन इज आल्सो व्हाट, मूव अंडरस्कोर आईडी। रन कर, ये मेरी फॉरेन की बन गई। अब मूवी कास्ट में दो फॉरेन की अवेलेबल है, आप इसको इजीली डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर इसको लिखोगे सिंपली, इफ यू थिंक कि हम इस तरीके से लिख के इसको डिलीट कर लें, अक्सर ये एक छोटा सा पोर्शन हमारे पास होता है, हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, दिस वन इज मूवी अंडरस्कोर कास्ट, ड्रॉप व्हाट, फॉरेन की। तो हम अगर इसको इस तरीके से ड्रॉप करना चाहेंगे, इज इट पॉसिबल, नहीं।
ये पॉसिबिलिटी नहीं देगा, सिंटैक्स एरर आपको देता रहेगा। तो आपको इसको चेक करना है कि किस तरीके से ये ड्रॉप होगा, क्या फॉरेन की। ओके, कॉलम नेम, पर्टिकुलर कॉलम नेम देंगे। कॉलम नेम भी दे दो, कुछ भी दे दो, नहीं होगा ड्रॉप। आपने कॉलम नेम दे दिया, सपोज फॉर एग्जांपल एक्ट अंडरस्कोर आईडी, सो इसके बेसिस पे यू कैन यूज इट। देखो क्या है, यू कांट ड्रॉप एक्ट आईडी, चेक द कॉलम एंड की एक्सेस। ठीक है, तो आपको इसको देखना है कि ये फॉरेन की कैसे ड्रॉप होगी, ये वाला आपके लिए टास्क है। श्योर, ठीक है जी, आज यहीं खत्म करेंगे अपन। हाँ यहीं पे खत्म करो क्योंकि बहुत एक्टिव हो जाएगा फिर आपके लिए। हम्म। तो इसको आप एक बार देख लेना। तो मैं डाउनलोड में डालता हूँ, दिस इज कॉल्ड व्हाट ऑल्टर। ठीक है विशाल, थैंक यू। ओके